ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी 14 जून 2023 बुधवार को है। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण से आग्रह है कि यह व्रत जो भी एकादशी व्रत रहते हैं वे अवश्य रहें, क्योंकि इसका महात्म्य पुराणों में अत्यधिक बताया गया है। इसे योगिनी एकादशी व्रत कहते हैं। 14 जून 2023 बुधवार को आप एकादशी व्रत रहें और 15 जून 2023 गुरुवार को 8:52 के पूर्व ही पारण कर लें। इसकी विधियां और इसके अन्य सभी नियम आपको पूर्व में कई बार बताए जा चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको इसकी कथा बताई जा रही है, जो अपने आप में यह साबित करेगी कि यह कितना महत्वपूर्ण है और कैसा फल देने वाला है। हिमालय के उत्तर में अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा कुबेर राज्य करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। उन्हें पुष्प लाने का कार्य एक माली करता था, जिसका नाम था हेम। वह प्रतिदिन की भांति भगवान शिव की आराधना तन्मयता पूर्वक उस दिन भी कर रहे थे। उस दिन की बात यह है कि हेम को कहा गया था कि जाकर भगवान शिव को जो भी प्रिय पत्र पुष्प हैं वह लाओ, जैसा कि तुम प्रतिदिन लाते हो। कमल का फूल भी मानसरोवर से अवश्य लाना। वह गया और उस दिन चूँकि उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था, वह अपनी पत्नी में ही आसक्त रहता था। उस दिन इतना आसक्त हुआ कि वह पुष्प लाने नहीं जा सका और राजा कुबेर की बात को नज़रअंदाज कर दिया। राजा कुबेर भगवान शिव की विधिवत पूजन अर्चन वंदन कर रहे थे। जब पुष्प चढ़ाने की बारी आई तो पुष्प नहीं था। उन्होंने अन्य सेवकों से पूछा तो अन्य सेवकों ने बताया कि वह पुष्प अभी नहीं ला पाया है, और उनके गुप्तचर यह बताए कि वह अपने घर से गया ही नहीं, अपनी पत्नी में ही आसक्त है। राजा कुबेर अपने सैनिकों को भेजे उसको लाने के लिए। वह डर के मारे कांपते हुए आया। आने के बाद उसको राजा कुबेर ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम अपनी पत्नी से अलग हो जाओ और कोढ़ी बन जाओ और मृत्युलोक में पहुंच जाओ, क्योंकि तुमने भगवान शिव की आराधना में बाधा उपस्थित किया है। यदि स्वयं नहीं ला सकता था तो पहले बताता, दूसरे की व्यवस्था की जाती, कोई दिक्कत था तो। लेकिन तुम तो आसक्ति में इतने जुड़े हुए थे कि भगवान शिव की आराधना में भी तुमने बाधा पहुंचा दी। इसलिए तुम जाओ मृत्युलोक में और कोढ़ी बन जाओ, और साथ में तुम अपनी पत्नी से भी अलग रहोगे। इस प्रकार वह मृत्युलोक में आ गया। लेकिन भगवान शिव की भक्ति करने से, प्रतिदिन उनके लिए पत्र पुष्प लाकर कुबेर को देने से, उनकी पूजा में सहायक बनने से उसको सभी बातें याद थी
और उसको ज्ञान था कि मैंने ये अपराध किया है इसलिए मुझे यह दंड मिला है, वह पूर्ण कोढ़ी हो गया था। घूमते घूमते श्रेष्ठ मेरुगिरी पर्वत पर वह पहुंच गया। वहाँ पर मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। यह घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गया। मार्कंडेय ऋषि अपने संध्या गायत्री करके भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात वहीं पर टहल रहे थे। उनकी नज़र इस पर पड़ी, यह दूर ही खड़ा था। इसकी दशा को देखकर उनको दया आई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आ गए और क्यों तुम्हारी यह स्थिति हुई है। इस पर वह हेम नाम का माली अपनी सभी कथा को बता दिया और कहा कि हे ऋषिवर, इससे रक्षा मेरी कीजिए, आपकी शरण में मैं आया हूँ। ऋषि दयालु होते हैं, उनको दया आ गई। वह साष्टांग इनके चरणों में पड़ गया। उन्होंने उठाया और बोला कि तुमने अपराध तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन फिर भी पश्चाताप कर रहे हो, इसलिए मैं तुमको उपाय बताता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विधिवत करो और भगवान विष्णु की, भगवान माता लक्ष्मी की आराधना करो और उस दिन जागरण करके भगवत नाम संकीर्तन करो। अगले दिन गौ और ब्राह्मण को खिलाने के बाद कुछ दान दो। तत्पश्चात जो भी तुम्हें उपलब्ध है वह करो और तत्पश्चात स्वयं पारण करो। ऐसा करने के बाद तुमको इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। तुम पुनः कुबेर के पास यक्ष के रूप में चले जाओगे और कुबेर की सेवा में, भगवान शिव की सेवा में लग जाओगे। ऐसा ही उसने किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह पुनः अलकापुरी में निवास करने लगा और कुबेर के यक्षों में शामिल हो गया और भगवान शिव की आराधना पुनः करने लगा और उसमें सहयोग करने लगा। इस प्रकार यह कथा यह बताती है कि आप यदि कितना भी बड़ा जघन्य अपराध कर दिए हों और पश्चाताप करके और भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे, एकादशी व्रत करेंगे, तो अवश्य ही आप उस जघन्य अपराध से, उस जघन्य पाप से मुक्त होकर अपनी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः सभी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण से आग्रह है कि इस योगिनी एकादशी व्रत को अवश्य करें और इसका लाभ प्राप्त करें। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि 88,000 शुद्ध सात्विक ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह यह योगिनी एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अतः इस व्रत को अवश्य करें। पुनः आग्रह है, प्रार्थना है सभी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण से। इस सत्र को अब यहीं संपन्न किया जाता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।